आज हम कक्षा 11वीं पढ़ रहे हैं जिसमें अध्याय 2 मात्रक एवं मापन। यह सिलेबस मापन की आवश्यकता, मापन के मात्रक, मापन की पद्धति, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मापन, मापन यंत्रों की परिशुद्धता एवं सुस्पष्टता, माप की त्रुटि, सार्थक अंक तथा भौतिक राशियों की विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग। मापन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। बहुत समय पूर्व हम वस्तुओं के लेन देन के हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते थे। इसी स्थिति में केवल हम वस्तुओं की मात्रा को केवल तुलनात्मक अध्ययन कर सकते थे, उनके परिमाण का सही अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे उदाहरण, यदि दो क्षणों में एक लंबी है, दूसरी तुलनात्मक रूप से पहली क्षण से छोटी है, तो केवल यह कह सकते हैं कि पहली क्षण की लंबाई दूसरी क्षण से अधिक है, किंतु हम यह सही नहीं कह सकते कि पहले क्षण की लंबाई दूसरी क्षण से कितनी अधिक है। स्पष्ट है कि दैनिक जीवन में मापन आवश्यक है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? वह राशि जिसकी माप की जा सकती वह भौतिक राशि कहलाती है, जैसे लंबाई, वेग। भौतिक राशि के दो प्रकार की होती है, पहला तो मूल राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ वे भौतिक राशि जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मूल राशि कहलाती है। उदाहरण, लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती है तथा मूल राशियों पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व इत्यादि। मापन किसे कहते हैं? मापन किसी भौतिक राशि का एक नियत मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। ज्ञात मानक को ही मात्रक कहते हैं। नोट, वह संख्या जो यह बतलाती है कि कोई मात्रक भौतिक राशि में कितनी बार आया है, उसका संख्यात्मक मान कहलाती है। नोट 2, मात्रक बड़ा होता है तो उसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। इसके विपरीत यदि मात्रक छोटा होता है तो उसका संख्यात्मक मान बड़ा होता है। व्युत्पन्न एवं मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रा को परिभाषित करें। मूल मात्रा, मूल राशियों के मात्रा को मूल मात्रा कहते हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। व्युत्पन्न मात्रा, व्युत्पन्न राशियों के मात्रा को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है, व्युत्पन्न राशियों की संख्या निश्चित नहीं है। 7 मूल राशियों के नाम, उसके मात्रक एवं संकेत लिखिए। लंबाई का मात्रक मीटर, इसका संकेत एम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम kg। समय का मात्रक सेकंड s। ताप का मात्रक केल्विन, संकेत के। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसका संकेत ए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, उसका मात्रक ए। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, उसका संकेत CD। पदार्थ की मात्रा मोल होती है और उसका संकेत मोल। दो पूरक मूल मात्रक के नाम और संकेत लिखिए। पूरक मूल मात्रक संकेत, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, इसका संकेत रेड होता है। घनकोण स्टेरेडियन, SR। मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यह मात्रक पूर्णतः एक दूसरे पर स्वतंत्र होते हैं। यह मात्रक पूर्णतः मात्रक पर निर्भर नहीं करते। मूल मात्रक SI पदार्थों में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या सीमित नहीं होती है। मापन की विभिन्न पद्धतियाँ, इसकी 4 पद्धति होती है, FPS, CGL, MKS और SI पद्धति। पहली पद्धति FPS पद्धति। इस पद्धति का पूरा नाम फुट पॉन्ड सेकंड। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। 1 पौंड बराबर 400 ग्राम होता है। CGL पद्धति का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। MKS पद्धति, इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकंड है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है।
एसआई पद्धति, यह एमकेएस पद्धति का पूरे परिवर्धित रूप है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। लंबाई के मात्रक मीटर को परिभाषित कीजिए। ताप मोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय फ्रांस के पेरिस शहर के निकट सेवरस नामक स्थान पर है। इस कार्यालय में रखी मिश्र वस्तु प्लेटिनम इरेडियम की क्षण में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मीटर कहलाती है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसिमल होता है। तो द्रव्यमान की एसआई मात्रा किलोग्राम को परिभाषित करें। फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर माप तोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय ने सुरक्षित रखी प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु से बने विलयन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं। समय को परिभाषित कीजिए। सूर्य की किसी एक स्थिति से पुनः उस स्थिति को प्राप्त करने तक के समय को एक सौर दिवस कहते हैं। एक सौर दिवस में 36,400वें भाग को 1 सेकंड कहते हैं। मापन की यथार्थता और शुद्धता को परिभाषित कीजिए। मापन की यथार्थता, किसी माप की जाने वाली वस्तु को उसके निकट मान तक को मापा जा सकता है। जो मापक यंत्र यथार्थता के निकट तक मापन वह उसकी अल्पतम कहलाती है। शुद्धता, किसी मापक यंत्र की अल्पतम जितनी कम होती है वह उतनी शुद्ध कहलाता है। अतः किसी मापन यंत्र की शुद्धता उसके अल्पतम मान से निर्धारित होती है। मापन से होने वाली त्रुटि किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। मापन से त्रुटि, किसी भी भौतिक राशि निरपेक्ष असंभव है, क्योंकि प्रत्येक मापन यंत्र की तथा मापन ऊर्जा की यथार्थता एक सीमा होती है। मापन अनिश्चित को ही उस मापन को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि के प्रकार, किसी मापन में निम्न दो प्रकार की त्रुटि, वर्गीकृत त्रुटि और या यादृच्छिक त्रुटि। वर्गीकृत त्रुटि, यंत्र की बनावट, अपूर्ण तकनीक, मापन के समय, भौतिक राशि में परिवर्तन, मापनकर्ता की लापरवाही के कारण होने वाली त्रुटियां वर्गीकृत त्रुटि कहलाती है। यंत्रीय त्रुटि, यंत्र की बनावट के कारण जो त्रुटि होती है उसे यंत्रीय त्रुटि कहते हैं। शून्यंक त्रुटि, अल्पतम त्रुटि, अचर त्रुटि इत्यादि यंत्रीय त्रुटि है। वृह त्रुटि, वृह भौतिक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, वायु इत्यादि के बदलने के कारण किसी भौतिक राशि पर बढ़ने वाले प्रभाव के कारण होने वाली त्रुटि को वृह त्रुटि कहते हैं। उदाहरण के लिए ताप बदलने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अपूर्ण त्रुटि, यंत्रों के अपूर्णता के कारण होने वाली त्रुटि को अपूर्ण त्रुटि कहलाती है। व्यक्तिगत त्रुटि कैसे कहते हैं, यंत्रों को पाठ्यांक उचित प्रकार से न लेने के कारण होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। यह त्रुटि मापन यंत्र करने वाले व्यक्ति की लापरवाही के कारण होती है। क्या यादृच्छिक त्रुटि, यदि कोई मापन करते किसी भौतिक राशि की माप अनेक बार लेता है तथा प्रत्येक बार अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं, इसे यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि को कोई निश्चित कारण नहीं होता है। सन्निहित अंक किसे कहते हैं, किसी माप को उसे मापने प्रयुक्त अंक की यथार्थता की सीमा का अंतर्गत व्यक्त करने पर उस माप की अंतिम अंक सन्निहित अंक कहलाता है। उदाहरण, यदि किसी पेन को मापने पर उसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर निकलती है तो यह सेवन संगीत अंक होगा, क्योंकि पेन की यथार्थता लंबाई 5 सेंटीमीटर से कुछ अधिक या कुछ कम हो सकती है। सार्थक अंक किसे कहते हैं, इनकी करने की विधि लिखिए। सार्थक अंक, विधिक राशि की माप के अंतिम अंक को संदिग्ध अंक कहते हैं, क्योंकि मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा होती है। किसी राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात हो अंकों सार्थक अंक कहते हैं। उदाहरण, साधारण पैमाने में मापी गई लंबाई 5.7 में 2 सार्थक अंक होती है। सार्थक अंक ज्ञात करने की विधि, किसी राशि के सार्थक अंकों की संख्या का दशमलव स्थिति कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 2.46 और 246 दोनों में 3 सार्थक अंक है। मापन मात्रक बदलने से सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रथम अशून्य के बाएं और के सभी शून्य सार्थक नहीं होते। एग्जाम्पल 1.7 सेंटीमीटर 0.017 में 2 अंक सार्थक है। 2 अशून्य
संख्या के बीच समस्त शून्य सार्थक होते हैं। उदाहरण 0.00.02 में 5 सार्थक अंक है। यदि दशमलव के पूर्व कोई अशून्य दशमलव होती तो दशमलव के बाद सभी शून्य सार्थक होते। उदाहरण 0.002 में 4 सार्थक अंक है। दशमलव रहित संख्या के दाएं और अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक सम्मिलित नहीं किए जाते। 1300 में सार्थक अंक बराबर 3 है। यदि संख्या को 10 की घात रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात के कुछ सार्थक अंक उसकी गिनती में नहीं लेते। मात्रक बदल जाने पर सार्थक संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे निम्नलिखित संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या 4.62, इसमें सार्थक अंक कितने 3। 30.005 में सार्थक अंक 5 है। 0.0054 में इसका सार्थक अंक 2। 654.3 में इसका सार्थक अंक 4। सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। 3.62 गुणित 10 की घात 15। इसमें हमको पता है कि 10 की घात 15 में का कोई हालांकि कोई औचित्य नहीं है। अपन को देखना है दशमलव, तो उसमें कितने सार्थक संख्या है 3.62 में 3 सार्थक अंक। 9.46 10 की घात 15 के सार्थक अंक 3 है। 4.002 के सार्थक अंक 4 है। 515.1 के सार्थक अंक 4 है। निम्नलिखित संख्या में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। 1300 में सार्थक अंक कितने 3, क्योंकि पीछे 0 पॉइंट है। 3.46 10 की घात 15 में इसके सार्थक अंक कितने 3। 3.006 में इसके सार्थक अंक 4। 0.006 में उसका सार्थक अंक 1। आगे हम इसी तरह फिजिक्स का पार्ट 2 भेज दिया जाएगा। प्लीज़ को चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।